हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 255 किलोवोल्ट। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, 255 किलोवोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने एक्सेलरेट कर दिया। उसके बाद आपको बच्चों यहाँ पर यह फाइंड करना है कि इसके मास में परसेंटेज चेंज कितना होगा। देखो एक बात अच्छे से समझो, यहां पर मास का मतलब रेस्ट मास नहीं है, ठीक है। यहां पर मास का क्या मतलब है वो देखो बच्चों। जैसे कि एक बात तो हम लोग जानते हैं अच्छे से, जैसे मान लीजिए बच्चों एनर्जी की बात की जाए, ठीक है। किसकी बात की जाए यहाँ पर, एनर्जी की। तो एनर्जी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं mc², ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो एनर्जी है वो मास के इक्विवेलेंट है, या जो मास है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी के पास मास है इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, या अगर किसी के पास एनर्जी है इसका मतलब उसके पास मास है, ठीक है। तो यहां पर इसी मास की बात हो रही है। अब बच्चों देखो एनर्जी को हमने यहां पर क्या लिखा, mc²। इसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इट मींस आप इसको बच्चों ऐसे भी यहां पर लिख सकते हो, जरा बात समझिएगा। इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा E डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू डेल्टा M डिवाइडेड बाई M, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मास में जो परसेंटेज चेंज है और एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज है वो दोनों सेम है, एक ही बात है, ठीक है। जितना मास में परसेंटेज चेंज होगा उतना ही एनर्जी में परसेंटेज चेंज है। आपको बोला गया परसेंटेज चेंज इन मास फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं एनर्जी में परसेंटेज चेंज फाइंड कर लें। अब जरा बच्चों इसी को दूसरे तरीके से समझिएगा। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए भाई एनर्जी लिखना है, तो एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो आप जानते हो बच्चों टोटल एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। रेस्ट मास एनर्जी प्लस इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। भाई जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो रेस्ट में थी तब उसकी जो एनर्जी थी उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। और जब बच्चों वो मोशन करने लगती है तब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0.51 MeV, ठीक है। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता भी चुका हूं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, 0.51 MeV। अब जितना भी खेल है बच्चों काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन को हम 255 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भाई V पोटेंशियल में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन होता है, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी कि बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई होगी वो कितनी रही होगी, 255 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या बच्चों आप चाहो तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, किलो का मतलब बच्चों यहां पर कितना हो गया, 10 पावर 3, तो किलो का मतलब तो हो गया 10 पावर 3। और अगर आपको इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 10 पावर 6 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 0.255, और ये बच्चों कितना हो गया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अब बच्चों इसको आप ऐसे देख लो इनिशियल और फाइनल करके, ठीक है। मतलब कि अगर हम यहां पर देखें तो इनिशियली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, रेस्ट मास एनर्जी थी, यानी कि 0.51 MeV की एनर्जी थी। और बाद में आपने जब उसको एक्सेलरेट करा दिया, यानी कि फाइनल सिचुएशन में अगर हम देखें तो अब उसके पास अगर आप देखो तो बच्चों रेस्ट मास एनर्जी तो होगी ही होगी, प्लस साथ में काइनेटिक एनर्जी भी आ गई 0.255 MeV, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें चेंज कितना हुआ एनर्जी में, तो बच्चों चेंज तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि चेंज तो सिर्फ इतना हुआ है, ठीक है। यही तो होगा ना चेंज, जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 0.255 MeV का चेंज हुआ है। तो बच्चों यहां पर अब हम इसमें देखो परसेंटेज चेंज कैसे लिखेंगे वो जरा समझना, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, परसेंटेज चेंज आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो अगर आपको बच्चों परसेंटेज चेंज लिखना है तो देखो चेंज कितना हुआ है, तो चेंज हुआ है 0.255 का, और इनिशियल कितना था 0.51, ठीक है। इसमें बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको यहां पर मिल जाएगा 50, यानी कि 50% से एनर्जी इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब बच्चों मास भी कितना इंक्रीज हो गया है, मास भी यहां पर 50% से इंक्रीज हो गया, ठीक है।
तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस आपको यहाँ पर क्या समझना है कि जो मास है वो कौन से मास की बात की जा रही है, यहाँ पर रेस्ट मास की बात नहीं की गई है। रेस्ट मास तो इंक्रीज वैसे भी नहीं होगा, रेस्ट मास तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से मास इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी, उसकी बात यहाँ पर की जा रही थी।